let us begin from here. Let us begin from where we have left. Okay. Now see over here. So Sakib is asking that sir, do we have to show it on coordinate plane on graph? नहीं, आपको बस पूछा गया कौन से quadrant में होंगे. So 2,9 कौन से quadrant में होगा स्टूडेंट्स? x2 and y -9. भवानी वापस सोचो, थर्ड कहाँ से आ गया? ओके, x2 and y -9 सबने आंसर दिया था ऑलमोस्ट फोर्थ. ओके, no need to give your answers once again, no need. Okay, चलो see here. Now your homework questions. चलो होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट था? So 2, 3, 5, 7, 8, 9. So let us see homework's question 2 first. होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2. शशांक उन सब चीजों पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो. ओके, यहाँ पे ये सारी चीजें के लिए नहीं आते शशांक. चलो होमवर्क क्वेश्चन 2. The abscissa and ordinate of the point are equal. In which quadrant can this point lie? चलो सोचो, abscissa and ordinate equal है, कौन से quadrant में हो सकता है? Type in chat box. Very good, very good. Right. So it can be first and 3 or first or 3, क्योंकि abscissa and ordinate आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. So both positive same आपके कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? In first quadrant. And both negative कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट. And quadrant always आपको रोमन लेटर्स में लिखना है. ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको. Give me 1 minute to see this. So we all know that in first quadrant we are having symbol, okay, plus plus, and in second quadrant we are having symbol minus minus. Okay, so कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? फर्स्ट एंड थर्ड. सो आवर आंसर विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, रोमन लेटर्स, ये याद रखना. चलो आफ्टर क्वेश्चन 2 आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 3, 5. So let us see question 3 first. Plot the point P 2, -6. आपके पास एक पॉइंट है P 2, -6, उसका आपको प्लॉट करना है on coordinate plane, and from it draw perpendiculars PM and PN to x axis and y axis. Okay, so we'll draw PM and PN perpendicular to x axis and y axis. This is perpendicular to x, perpendicular to y. Okay, draw perpendiculars PM and PN to x axis and y axis. Okay, बट हमें क्वाड्रेंट पूछा है ना प्रहलाद. Okay, so your question is right, because 0 is having signless. 0 is neither positive nor negative. Okay, so 0 is signless. Now Punit is asking, sir, why only Roman numerical are used to represent quadrants? Because this is how it is defined, Punit. Right? This is how this quadrant are defined. ये quadrant आपके इसी ऐसे ही define है. जैसे आपका नाम पुनीत क्यों है, मेरा नाम आशीष क्यों है? Because this is how our names are defined. Okay. Sure. Now let us see over here. So now respectively find the coordinates of point M and N. So we have to find coordinates of point M and N. Right? M के coordinates क्या होंगे, N के क्या होंगे, वो हमें find करना है. तो चलो सबसे पहले ग्राफ पेपर पे ये प्लॉट करते हैं. P of 2, -6, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? X2 and Y -6. X पॉजिटिव एंड Y नेगेटिव.
ओके वेरी गुड, फोर्थ। ओके, तो चलो अब 2 -6 पॉइंट ले लेते हैं फटाफट। तो सपोज 2 पॉइंट है आपका यहाँ पे, -6 है आपका पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ आपको पॉइंट मिल सकता है, isn't it? सो ये आपका पॉइंट हो सकता है 2, -6। अब आपको ये बोला कि यहाँ से आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट। और ये आपके पॉइंट है पी। जो आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे उसको आपको एम नाम देना है, और जो वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसको एन नाम देना है। सो चलो फटाफट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अगर पी से मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना, पी से अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो समथिंग लाइक ऐसा मिलेगा मुझे, राइट। ये आपका पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, एज्यूम करो कि ये पी से जा रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू टेक्निकल एरर्स इससे ज़्यादा मैं कुछ मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना कर सकता हूँ। ओके, सो इट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी, ओके, टू एक्स एक्सिस। चलो इसी तरीके से अब पी से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट पी आई एम ड्राइंग वन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, दिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। नाउ सी, अब जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऑन एक्स एक्सिस यू आर गेटिंग पॉइंट एम, ऑन वाई एक्सिस यू आर गेटिंग पॉइंट एन। चलो कौन बताएगा एक्स एक्सिस पे एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट और एम का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा, और वो एक्स कोऑर्डिनेट पे तो वाई, वाई एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0, 2, 0। ओके वेरी गुड अक्षता। चलो एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एन आपका वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0 हो जाएगा, और वाई कितना होगा? एन के लिए वाई कितना होगा स्टूडेंट्स? वेरी गुड अक्षता, -6। ओके, क्योंकि पी के लिए वाई कोऑर्डिनेट -6 है तो एन के लिए भी -6 होगा। चलो, so shall we move to next question now? ये question 2, 3 clear? Okay, free के marks लेने थे इसमें। Then you are having doubt in question 5. So let us see question 5 now. इसमें क्या रिपीट करना है विकास? देखो 2, -6 है, उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया। 2 -6 से आपने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक्स एक्सिस पे आपको एम पॉइंट मिल रहा है, वाई एक्सिस पे आपको एन पॉइंट मिल रहा है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। अब पी एम पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट आपको 0 मिलेगा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सेम एज पी। एन आपका वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट -6 आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन 4 में तो आपको डाउट नहीं, क्वेश्चन 5। तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो ये संडे दोनों चैप्टर के एग्जाम दे दोगे स्टूडेंट्स? 9M0, 2 and 3 पॉलिनोमियल के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी दे दोगे? सिर्फ एक एक्सरसाइज है, छोटी एग्जाम होगी। ओके, तो कुछ नहीं है चैप्टर में, इट इज नॉट अ बिग डील। अभी टाइम है, अभी एक और क्लास आपकी होगी सैटरडे, इसीलिए बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री टेस्ट भी है, ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री टेस्ट भी है तो नो इश्यू। ये संडे M2 ही रखते हैं, ये संडे सिर्फ आप चैप्टर 2 की एग्जाम दो। ओके, नेक्स्ट संडे चैप्टर 3 की दे देना। नो केमिस्ट्री टेस्ट? okay, here other students are telling that no chemistry test. Aditya B, please check this. Now Janvi is telling 4 and 6 question also homework. Okay, so let us include them as well. So fourth question भी देख लो।
फोर्थ क्वेश्चन तो आसान है ना, राइट? ग्राफ से पूरा हो जाएगा इजीली, पर चलो देख लो, अब डाउट है ही तो। ठीक है, ठीक है, आप लोग पहले वेरीफाई कर लो। ठीक है, आप ही के अंदर झगड़े हो रहे हैं, तो अभी के लिए फिलहाल ऐसा मान लो कि संडे सिर्फ चैप्टर 2 की एग्जाम है। ठीक है, अभी झगड़े बंद करो, अभी टेस्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेगा। नो डिस्कशन ऑफ टेस्ट, इनफ। अब कोई अगर चैट बॉक्स में टेस्ट के बारे में लिखेगा, उसको मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। इनफ। So this Sunday there is only test of 9M2. Okay, 9M3 will be on next Sunday. Chalo. Whether you are having chemistry test or not. Now see over here. Question 4 of homework exercise. In this question, they have given you one graph. So let us first plot this graph. You can see over here. This is your graph. Okay. Now in this graph, it is your x-axis. This is x dash. This is y. This is y dash. This is your origin. Now they have given you points till 5, 5, 5 each and everywhere. So let us plot those points first. 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5. In the same way here, 1, 2, 3, 4, 5. Then on the same way this side, -1, -2, -3, -4, -5. Okay. Now they have given you few points. Point A is on x quadrant, और x quadrant में आपको point A ऐसे दिया गया है, like यहाँ x axis से 5 and y axis से 3, मतलब x axis में 5 से वो perpendicular उसका निकल रहा है. Okay, so let me take another marker and from here आपका यहाँ से 5 से वो निकल रहा है. Okay, so let me adjust this. Okay, और ये आपका 3 तक जा रहा है, right, perpendicular. So you can assume that it is perpendicular as of now. Okay. And due to position constraint, I can move this till here only. तो ऐसा समझो कि ये आपका 3 तक है. ठीक है, यहाँ पे 3 को ज्वाइन कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है. ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी एज्यूम करनी पड़ेंगी आपको. ओके, नाउ नेक्स्ट. यहाँ पे आपको दिया गया है पॉइंट ए, नाम मैं बाद में लिख दूंगा. पॉइंट बी आपको दिया गया इधर -2 एंड 5 से. तो पहले यहाँ -2 को उठा लेते हैं टिल 5. अगेन आई कैन नॉट मूव दिस फर्दर. एज्यूम करो कि ये -2 से ही जा रहा है, क्योंकि खींचने में और दूर चला जा रहा है. ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं 5 से खींचूं, ओके, यहाँ पे भी वो 5 या उससे कम ज्यादा हो रहा है. यस, दिस इज एग्जैक्ट 5. ओके, so we got this -2, 5. चलो थर्ड पॉइंट. इट इज एट -4, -4. Okay. Assume that this is -4 only, and here we are having -5, or x is 4 and y is -5.
I will try, Afsa. Okay. चलो, okay. So here Krishna is telling, wait sir, I have doubt. क्या wait करूं मतलब क्या करूं कृष्णा? What do you want to tell? And doubt मतलब क्या doubt है? चलो समझो. So here they have given you these points A, B, C, D, right? This is your point A. This is your point B. This is your point C. This is your point D. Okay. So your first question. The abscissa and ordinate of point A are respectively this. Hence the coordinates of A are. चलो बोलो. A की abscissa and ordinate क्या हो जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स? राइट. A के लिए अगर आपको abscissa and ordinate निकालना है, टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली. स्पेशली जानवी लिखो जल्दी. ओके. So that we can move to next question. चलो abscissa and coordinate क्या होंगे यहाँ पे? वेरी गुड. सो एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस पे उसकी लेंथ कितनी है 5 एंड ऑर्डिनेट मींस लेंथ ऑन वाई एक्सिस वो कितना है 3. फिनिश. तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 3. चलो नाउ एब्सिसा एंड नाउ द एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर. चलो बी के एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी का एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई कोऑर्डिनेट 5. यस, तो -2, 5. ओके. चलो उसके बाद सी का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है? अब यार देखो जल्दी जल्दी में. -4, ठीक है, फ्री के मार्क्स लेने हैं. ओके. इसमें क्या डाउट था बोलो. चलो डी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. डी का एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट -5. इजंट इट? बस. सो यही है इसमें क्वेश्चन 4 में, नथिंग एल्स. इसके लिए इतनी मेहनत हो गई और इतना टाइम गया. चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो. So in question 5, in the given figure, ABCD is a rectangle with length 6 cm and breadth 3 cm. If O is the point of the side AB, find the coordinates of ABCD. तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आराम से कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो पहले जो फिगर ड्रॉ दी गई है उसको हम प्लॉट करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट योर कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस आर योर कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके. चलो नाउ they have given you one rectangle. So let us plot this rectangle first. This rectangle is like this. Okay. Also they have given us few points. Now let us see those points first. So this is our x-axis, x dash, O. So A, B, C, D. Now in the given figure, ABCD is a rectangle with length 6 and breadth 3. So here your total length is 6. This total length is 6. Total breadth is 3. Okay, total breadth is 3. Now if O is the midpoint of side AB, चलो O AB का midpoint है, मतलब this length equal to this length. Okay, if O is midpoint of AB, that means OA equal to AB. Okay, now we have to find coordinates of ABCD. समझना यहाँ पे. Okay, so here O is midpoint of AB. So therefore OA will be equal to OB, isn't it? Therefore OA is equal to OB. Now if OA equal to OB, total AB है आपका 6. Here your AB equal to 6. So definitely OA and OB क्या हो जाएगा आपका, अगर वो दोनों सेम है तो we all know that OA plus OB is equal to 6. Right? Suppose OA and OB को मैं मान रहा हूँ x. Okay. So x plus x equal to 6. So definitely 2x equal to 6. So x equal to 3. मतलब ये डिस्टेंस आपका हो गया 3.
अब अगर ये डिस्टेंस आपका 3 हो गया, x आपको 3 मिल गया, तो क्या वहां से आप दो कोऑर्डिनेट्स पहले निकाल सकते हो क्विकली, राइट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एंड a. ओके, सो देयरफॉर b पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो वो 3,0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एंड a आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो वो -3,0 हो जाएगा. क्या ये चीज क्लियर हुई? पहले b 3,0 and a -3,0. Is it clear? Please give me some response. Right. So wait, here Vikas is telling that sir repeat the question. हाँ, क्वेश्चन में यही है, क्वेश्चन में ग्राफ दिया गया है विकास, और आपको बस ये बोला गया कि ओ ए बी का मिड पॉइंट है, लेंथ 6 है, ब्रेथ 3 है, तो सबके वर्टेक्सेस फाइंड करो, कोऑर्डिनेट्स. राइट सर, बट ए बी कैन बी 3 एंड बी सी कैन बी 6 ऑल्सो, राइट? नहीं, आपको जो फिगर दी गई है उसी को सोचो. फिगर आपको जो क्वेश्चन में दी गई उसमें ए बी बड़ा दिया है एंड बी सी छोटा दिया है. ओके, तो ए और बी मिल गया, अब सी एंड डी बाकी है. चलो, अब सिंस इज विथ इज 3, चलो हु विल टेल मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी शुड बी, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? वही जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है. अगर बी 3,0 है तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 3, राइट? एंड व्हाट विल बी इट्स वाई कोऑर्डिनेट? Why many answers are possible? Only one answer is possible, na? Chandan, why many answer are possible? Only one answer is possible. अगर x आपका 3 है तो y आपका क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पे, because this is 3. Okay. And similarly अगर आप d के लिए सोचो तो d में आपका x क्या होगा? अगर a का x कोऑर्डिनेट -3 है तो d का x कोऑर्डिनेट भी होगा -3, एंड d का y कोऑर्डिनेट और c का y कोऑर्डिनेट, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा 3. So C will be, यहाँ पे मैंने DC लिख दिया गलती से. So your coordinates of D will be -3,3. Right? मैंने जैसा ऑलरेडी आंसर किया ना. आपको जो क्वेश्चन में फिगर दी गई उसको देखो, उसमें ए बी आपको बड़ा दिया है, बी सी छोटा दिया है, इसलिए ए बी 6 होगा और बी सी 3 होगा. ओके, नाउ चंदन टेल मी. ओके, नो इश्यू. बोलो चंदन, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सो मेनी आंसर्स आर पॉसिबल. 3 and -3. See here, because OA is length. OA and OB are length. तो OA and OB आपका क्या हो जाएगा? OA is length, right? And length of this is only 3. Length आपका 3 ही रहेगा. फिर आप length पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो या नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो? तो OA and OB are your length, तो वो 3 और 3 सेम होगा. ठीक है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ B is 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A is -3, राइट? A and B वो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, 3 and -3 उसके कोऑर्डिनेट है, वो लेंथ नहीं है. लेंथ मींस OA and OB. ओके, चंदन, आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट यू. ओके ओके, क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है. चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन 5 के बाद अब कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है? 7, 8, 9. ओके, क्वेश्चन 6. प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट पॉइंट, जॉइन दिस पॉइंट एंड नेम द फिगर ऑब्टेन. क्या मिलेगा? कॉमन सेंस. 2 3 -2 3 -2 -3 2 -3. फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ऑब्टेन. क्या मिलेगा उसमें? हाँ, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा. ओके, चलो, तो डेफिनेटली वहां पे आपको रेक्टेंगल मिलेगा, इजंट इट? चलो, क्वेश्चन 7, 8, 9 देखें अब. In the given figure, triangle PQR is an equilateral triangle with vertices -2, 0 and 2, 0. Find the coordinates of vertex P. So it is same as the earlier question, isn't it? Question 7 is same as question 7 of in class exercise. तो क्या उस तरीके से ट्राई कर सकते हो? तो यहाँ तो और आसान हो जाएगा, आपका x कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट 0 ही हो जाएगा.
राइट। अब आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे? राइट एंगल ट्रायंगल लेके। ओके, तो इट इज सेम एज क्वेश्चन 7 ऑफ आईसी, इवन सिंपलर देन क्वेश्चन 7 ऑफ आईसी। तो क्या ये होमवर्क से वापस ट्राई करोगे? ओके, ट्राई अगेन वंस। एक बार वापस ट्राई करो, नहीं आएगा तो कराऊंगा, पर एक बार ट्राई करो, हो जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन 8। In the given figure, triangle ABC and triangle ABD are equilateral triangles. Find the coordinates of points C and D. Okay, C और D के फाइंड करना है, तो ये सेम ऊपर वाला है, क्वेश्चन 7 पे बेस है। राइट, क्वेश्चन 7 आप करोगे तो क्वेश्चन 8 उसके बेस से कर सकते हो। समझा रहा हूँ, समझो। ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस है, ठीक है। क्वेश्चन 7 में आपको दिया गया है वहां पे 2,0 माइनस 2,0। यहाँ पे आपको उसकी जगह पे दिया है a,0 एंड माइनस a,0, ठीक है। सो आई रिकमेंड कि एक बार वापस आप ट्राई करना, ठीक है। नहीं होगा मैं कराऊंगा, पक्का कराऊंगा, राइट, इन नेक्स्ट क्लास। बट आई वांट कि एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार ट्राई करना। ओके, यहाँ पे आपको दो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे अरेंज करके दिए गए हैं, राइट। a,0 माइनस a,0 और c और d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो जैसा आप 2 के लिए करोगे वही सेम केस यहाँ पे करना है, राइट। ऊपर 2,0 के लिए करोगे, अब 2 की जगह बस आपको a,0 माइनस a,0 दिया गया है। ये परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, ये 0 होगा, आपको वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस अप्लाई करके आपको ये लेंथ मिलेगी और ये लेंथ ही आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो वो जो भी है मुझे बताना, आसान है, ये भी ट्राई करो। नाउ क्वेश्चन 9 होगा ना स्टूडेंट्स? बोलो कि कराऊं ये? चलो करा देता हूँ। सी हियर, इट इज गिवन दैट दिस इज ए, बी, सी एंड डी। ओके, चलो नाउ इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC and ABD are equilateral triangle. Find the coordinates of points C and D. So first हम किसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे? ट्रायंगल ABC का देखते हैं। ओके, सो इन ट्रायंगल ABC हियर वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट कि आपका C के x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। ओके, सो हियर in triangle ABC we can observe that x coordinate of C point will be equal to 0। ओके, चलो तो x कोऑर्डिनेट आपका उसका 0 हो जाएगा। व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट? सो फॉर दैट वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम on triangle ABC or on triangle, suppose this is OBC, so we'll apply Pythagoras theorem first here on triangle OBC। okay, so here BC square will be equal to OC square plus OB square। now we have to find OC square। चलो BC क्या होगा? since it is equilateral triangle, BC equal to AB। चलो AB की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स? ये पूरी AB की लेंथ कितनी होगी? बोलो, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है a, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है माइनस a, तो AB की लेंथ होगी a प्लस a 2a, isn't it? बिकॉज यहाँ पे लेंथ हो गई a और इधर लेंथ हो गई a, so it is 2a। so BC is equal to 2a होल स्क्वायर। चलो इक्वल टू OC स्क्वायर, अब OC मुझे फाइंड करना है, प्लस OB स्क्वायर, OB इज a। okay, no need to join again, Ahad, no need to join again। so therefore 4a square equal to x square plus a square।
So implies x square equal to 4a square minus a square, implies x square equal to 3a square, implies x is equal to root 3a. It is not x, it is OC. Okay. Is it clear now? So we'll get OC equal to root 3a. Okay, and वो आपका क्या हो जाएगा? Y coordinate. Okay, so OC equal to root 3a, that is our Y coordinate. Okay. In the same way, अब नीचे वाले ट्राइंगल के लिए आपको घर से ट्राई करना है, सेम थिंग आप ट्राई करोगे या डायरेक्टली भी लिख सकते हो. सिमिलरली आपको OD भी मिलेगा रूट 3a, बट वो सिंस इट इज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस तो D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? माइनस रूट 3a. implies D will be equal to minus root 3a. Right? If you are having any doubt, just ask me. So Manoj is asking, sir, can you explain how did you get 2a? Why not? Okay. Here BC. What is our BC? Since it is equilateral triangle, our BC is equal to AB, isn't it? Because ये equilateral triangle है, तो यहाँ से आप जो BC find करोगे, right? तो वो BC, this BC and AB all are same. So BC equal to AB. अब ये AB कैसे आया? So B minus A. See, O से B इतनी लेंथ कितनी है आपकी? 2. 0 से A, यहाँ पे A है और ये माइनस A, 0 है. So your this half length is A. समझना है यहाँ पे, right? Let me take this. So यहाँ पे आपकी इतनी लेंथ A है, इन द सेम वे इतनी लेंथ भी A है, तो टोटल AB लेंथ कितनी हो जाएगी? 2A. So is it clear, Manoj? ये हो गया आपका 2A. Now what is the measure of BC? विकास वही तो है. BC आपका क्या हो जाएगा? BC is equal to AB and AB equal to 2A. Okay. So BC equal to AB and AB equal to 2A. So is it clear now? Please give me some response. If you are having any other doubts, you can ask me. Or if you want repeat of this question, just tell me. I will repeat also, if it is required. Please give me honest response. Don't shy. Okay. Chapter is only this much. Okay, I'm repeating this. समझो यहाँ पे, ठीक है? So here in triangle ABC, we can observe that x coordinate of C point equal to 0. सबसे पहले तो आपका C point का x coordinate 0 हो जाएगा, isn't it? क्यों? क्योंकि वो y axis पे है. Same with D, उसका भी x coordinate 0 हो जाएगा because it is on y axis. After that, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. y coordinate फाइंड करने के लिए what we will do? We'll apply Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, we will get BC square equal to, or we'll apply Pythagoras theorem in this highlighted triangle, right angle triangle. So BC square will be equal to OC square plus OB square. OC square हमें फाइंड करना है क्योंकि वो हमें y coordinate देगा. BC will be equal to AB, which is 2A, and OB equal to OA. तो वहां से हमें A मिल जाएगा. So is it clear now? Right. So it is time, and today we'll keep till this here only, and as well as I'll give you one homework from here. Right. What is your homework? Advanced practice problems. Okay. तो वो question 9 आपका बाकी है homework का. So today's homework is finish advanced practice problem. आपके जितने भी doubts है वो भी लिख दें. तो advanced practice problems आपको खत्म करने हैं. APPs. Question 9 we'll see in next class because time is over. Okay. So next class में मैं आपको ये question 9 कराऊंगा और ये advanced practice problems आपको जो doubt होगी वो कराऊंगा. और आज के जितने भी डाउट्स थे आपको वो भी लिख देना. ओके जितने अब आपके सॉल्व हो गए वो लिख देना. ये सब आपको सबमिट करना है रेगुलर बुक
जून 4th असाइनमेंट में। ओके, सो ग्रुप फॉर्मूला बुक में कुछ होमवर्क नहीं आज। ओके, हाँ लास्ट जब मैंने बोला ना अफसा, कितनी बार बोलो अफसा, राइट, आई विल ट्राई टू सेंड इट टुडे। ठीक है, ग्रुप में वो भी डालूंगा मैं आपके एग्जाम के बारे में, और आपका सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 2 भी डालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके, एनी अदर डाउट्स? शैल आई एंड द मीटिंग? और आपके क्लास के डाउट्स ऑफ अदर बुक्स भी हो गए हैं, राइट? वो इसी के साथ मर्ज कर लेना ना विकास, एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।